चलिए दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग को चैप्टर स्टार्ट था बीएससी थर्ड सेमेस्टर का, जो बुक हम लोग था मैथमेटिकल मेथड्स में हम लोग बात कर रहे थे क्या, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इस पे हम लोग बात कर रहे थे कन्वोल्यूशन पे, जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आने के लिए, या एग्जाम के बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जिसमें लोग फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे जो कि इंपॉर्टेंट था। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग एग्जाम की दृष्टि से, जो कि लोग दूसरा क्वेश्चन लेकर उपस्थित आप सभी के समक्ष ये क्वेश्चन हमारे पास है। कह रहा है कि इवैल्यूट लैप्लास इनवर्स पी अपान का पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय द कन्वोल्यूशन थ्योरम से। इसकी मुझे वैल्यू भी फाइंड करना है किसके, कन्वोल्यूशन थ्योरम से। कन्वोल्यूशन थ्योरम अभी अब जस्ट हम लोग बात किए क्या थे, इसको सॉल्व कर मैं करने की बात करूं तो इसका जो सोल्यूशन तो बहुत प्यारा सा होता है। आप लोग अगर मैं बात करूं तो पहले हम लोग कन्वोल्यूशन समझ लेते हैं क्या होता है। कुछ भी नहीं होता है, हम ऐसे जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन लैप्लास इनवर्स पी या एफ आपका पी के केस में इस तरह से गिवन है, अगर इसको मैं एफ आपका टी कह लूँ, दूसरा हमारे पास लैप्लास इनवर्स एफ यानी जी आपका पी कह लूँ, और इसका वैल्यू हमारे पास जी आपका टी ऐसे गिवन है। अगर इस केस में मतलब करें, मतलब कभी इसका कब फॉर्म यूज करते हैं, जब हम लोग क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में देखते तब हम लोग कहते क्या है, देन हमारे पास एक बनता है फार्मूला लैप्लास इनवर्स का एफ आपका पी इंटू जी आपका टी। इसकी जो वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी कैसे होती है आपका एफ आपका यू यहाँ पर करेंगे इंटू जी आपका टी माइनस का यू इंटू डी यू करना। ये बात समझना, ये फॉर्म होता है इसका। बस इसी पे मुझे फॉर्म अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे करेंगे आओ हम लोग सब मिलकर देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो किसको, यानी पी अपान को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस फॉर्मेट में लिख पाऊँगा, शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर इसको मैं पी अपान का इसको ये वाला फंक्शन जो हमारे पास है, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो इस प्रकार से इसको मैं लिख सकता हूँ। कैसे, पी अपान का पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर मैं लिखना चाहूँ तो दो पैटर्न अभी हम लोग बना पाएंगे। जैसे अभी जस्ट इसी के क्वेश्चन हम लोग किए थे इसी पे बेस्ड, तो फिर मैं इसका एक क्वेश्चन इस तरह से बता देना चाहूँगा आप लोग को। तो आ क्या जाएगा यहाँ से, पी अपान का जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिखूँ क्या, फर्स्ट को मैं 1 अपान कर दे रहा हूँ, 1 अपान का पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, इसके बाद इंटू पी अपान का क्या कर सकता हूँ, इसको पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कर सकता हूँ। ओके, जिससे हमारे पास क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ यहाँ से हम लोग रिलेट कर पाएंगे। एफ ऑफ पी की जो वैल्यू आएगा 1 अपान का पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आएगा, एंड हमारे पास एंड देन जी पी की जो वैल्यू आएगा वो पी अपान का क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आ पाएगा। ओके, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इन दोनों का हम लोग लैप्लास इनवर्स फाइंड करें तो लैप्लास इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, एफ आपका पी इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स का फर्स्ट वाले का हम लोग कर रहे हैं तो 1 अपान का पी स्क्वायर प्लस का अगर ये ए स्क्वायर इसकी वैल्यू है तो हम लोग इसको जानते हैं क्या होता है, ये 1 अपान ए साइन 80 होता है। तो इसको हम लोग क्या कर पाएंगे, 1 अपान का ए यानी 1 अपान का ए आ जाएगा, ऊपर साइन अपान का टी लिख देता हूँ, कोई डोंट वरी। तो यहाँ पर मेरे को क्या आ जाएगा, साइन का ए टी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग दूसरे वाले फंक्शन का अगर हम लोग फाइंड करना चाहें वैल्यू तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लैप्लास इनवर्स का जी आपका पी इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स का 1 अपान का क्या, पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आएगा। ओके, और इसकी वैल्यू आप लोग सब जानते हैं, लैप्लास इनवर्स 1 अपान पी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आप पी लिखो। तो ये होता है क्या आपका, कास का 80 होता है। क्या होता है, कास का 80 होता है। ठीक है, डोंट वरी। अब इसको हमें सॉल्व करना है। जब मेरे को दोनों वैल्यू मिल गया तो हमें फाइंड क्या करना है, लैप्लास इनवर्स आपका क्या, एफ आपका पी इंटू जी आपका पी, और इसका फार्मूला भी हम लोग जस्ट निकाले थे। अब एफ आप इसके यहीं पे रखना, तो अब इसको मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ। तो मेरे को जो वैल्यू फाइंड करना है तो क्या, पी अपान का यही पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू जैसे मैं फाइंड करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के टी। इसके फन जो हमारे पास पहला फंक्शन है, पहले वाले को एज इट इज रखेंगे, दूसरे वाले को टी यू माइनस का टी हम लोग करते हैं। तो चलो हम लोग करते हैं क्या, हमारे पास आ गया पहला फंक्शन हमारे पास क्या, साइन का 80 अपान का ए इंटू दूसरा हमारे पास कास का ए इंटू टी के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, टी माइनस का यू इंटू यू। ये तो आपको काम करना है।
इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें हम लोग तो ये 1 का ए बाहर ले रहे हैं, ये 0 से लेकर के टी इंटीग्रेट करेंगे। साइन का हमारे पास ये क्या बन गया, ए टी बन गया, माइनस का ये आ जाएगा कास का ए इंटू, मैं इसको गुणा कर देना कोई दिक्कत थोड़ी है, ए टी माइनस का ए यू इंटू डी यू हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर सब फार्मूला लगाएंगे साइन ए इंटू कास बी का। साइन ए इंटू कास बी का फार्मूला हमारे पास खूब हम लोग नहीं जानते तो हम वो भी बता दे रहे हैं आप लोगों को, डोंट वरी। तो हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी का हमारे पास फार्मूला होता क्या है, यहाँ से मैं मार्कर चेंज करके लिखता हूँ थोड़ा सा अच्छा से जिससे आपको, तो हमारे पास फार्मूला इसको जो यूज हम इस पर करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला है, छोटा सा लिख दे रहा हूँ जिसको आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना हो, मैं मार्कर चेंज करके लिख देता हूँ। तो हमारे पास क्या होता है, साइन ए इंटू कास का बी को फार्मूला होता है 1/2 साइन ए प्लस का बी माइनस का साइन ए प्लस का बी माइनस का साइन ए माइनस का बी होता है। ये फार्मूला हम लोग को यूज़ करना है, इस पर कैसे अप्लाई करेंगे वो भी देखते रहिए। ये हमारे पास क्या करेंगे, वन अब इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ से आएगा इसकी वैल्यू, मैं मार्कर को फिर से अगेन रिपीट करता हूँ वही वाला। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से इज इक्वल टू 1 का ये क्या हो जाएगा, ए तो था ही, ये भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, ओवरऑल 2 कर दे रहे हैं, क्या कर दें 2a इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के t, इस पे अप्लाई करेंगे साइन ए प्लस का बी, तो ये आ जाए क्या, साइन कोष्टक में a प्लस ए मेरे को क्या है ए टी है, और b हमारे पास क्या है ए टी माइनस का यू टी है, सॉरी ए टी है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सॉरी अब तो ये t नहीं रह गया ना, अब ये u हो जाएगा क्योंकि u फॉर्म में रख दिए ना, ये u हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए यू हो जाएगा, प्लस के साथ ये वाला b वाला टर्म जुड़ेगा, क्या हमारे पास ए टी माइनस का ए यू। ओके, बहुत ध्यान समझिएगा। फिर इसके बाद माइनस का साइन के साथ फिर साइन रहेगा, फिर यही वाला चीज़ माइनस के साथ ए यू, फिर माइनस का मैं 2 ब्रैकेट लगा रहा हूँ जिससे आप लोग क्लियर होते जाएं। ये तो मेरे को ये वाला एंगल है, ये वाला ए यू फिर माइनस के साथ ये वाला एंगल कौन सा, ए टी, यानी ए टी माइनस क्या ए यू। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल ये फॉर्म ऐसे डी यू। ओके, ठीक है, फार्मूला अप्लाई करें, इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो 2a इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के t, साइन का यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, साइन ये देखिए a ये तो कट गया, तो बचा हमारे पास क्या ए टी बचा, फिर माइनस का, यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे जैसे इसका गुणा करेंगे इसमें माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या आपका साइन का माइनस का ए टी बन जाएगा, क्यों इंटू डी यू बचेगा। ओके, यही बचेगा, डोंट वरी। क्या कहते हो आप सभी, ठीक है, चले चलते आगे चलते हम लोग। तो आगे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से वैल्यू इसकी आ जाएगी, जैसे यहाँ तक मेरे को वैल्यू आया, अब इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने पर हम लोग को मिले क्या, चलो कैलकुलेट करते हैं, क्या कुछ देख लेना, क्या कुछ अरेंजमेंट में कुछ रंग तो नहीं हो गया है, ठीक है। शेट ये गलती हम लोग कर दिए, दोनों माइनस है, दोनों प्लस साइन के तो कटेगा का ऐड हो जाएगा ना भैया, थोड़ा सा यू, ये भी नहीं कटेगा, इसको अरेंज कर लेंगे तभी गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या ये टर्म आएगा पूरा, ये जुड़ जाएगा 2au माइनस का क्या बन जाएगा ए टी बनेगा। ओके, इसके बाद डी यू, ठीक है। चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, चलो इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा 1/2a, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये देखो कांस्टेंट टर्म है, मैं कर दे रहा हूँ कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट होगा, u के रिस्पेक्ट होगा। तो ये हमारे पास ये साइन का ए टी एज जैसे कांस्टेंट जैसे ट्रीट करेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये 0 से लेकर के t, तो ये आ जाएगा क्या 1du होगा, फिर माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के t, इसको हम लोग करेंगे क्या समझिएगा, इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ साइन 2au माइनस का ए टी, साइन का क्या होता है हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, क्या हो जाएगा साइन का हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन का हम लोग जानते हैं माइनस का कास होता है, क्या होता है माइनस का कास होता है। तो चलो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कास
2au माइनस का at, अगेन इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में आ जाएगा, ये वैल्यू 2a हो जाएगा। ओके, ये मेरे को क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक हमारे पास रहेगा, 0 से लेकर के t तक रहेगा। ओके, ये इंटीग्रेशन है। अगर इंटीग्रेशन में किसी भी प्रकार की समस्या, मैंने ये इसको t मान के किया हुआ, ऐसे समझो, इसको अगर मैंने t माना तो sin t होगा, sin t का हम लोग तो माइनस का cos t होता है, और ये रेसिप्रोकल मतलब अपान हो जाएगा इसका डेरिवेशन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये बचेगा 2at, तो t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 1 का 2 आ जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा। ओके, चलते हैं आगे, चलते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का 2a, इसको तो कर लेते हैं, ये आ जाएगा मेरे को क्या, साइन का at, और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, t आएगा कि u आएगा, u आएगा, क्योंकि u के रिस्पेक्ट हो रहा है, अपर लिमिट 0 से लेकर के t, इसको हम लोग इस पर क्या करते हैं, इस पर भी हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं। चलिए लिमिट अप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस का cos का 2a के स्थान a, इसके बाद u के स्थान पर t, माइनस का क्या हो जाएगा, ये at आ जाएगा, ओवरऑल क्या आ जाएगा 2a, फिर माइनस का लोअर लिमिट में हम लोग क्या करेंगे, लोअर लिमिट को भी हम लोग करेंगे, क्या आ जाएगा मेरे को लोअर लिमिट पे, इसको हम लोग 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा cos का, यहाँ पर माइनस रखते हैं, इसके बाद ये cos का, ये यहाँ पर 0 रखेंगे, तो ये मेरे टर्म क्या हो जाएगा, ये जैसे u पे 0 रखेंगे तो टर्म 0 हो जाएगा, और माइनस क्या बन जाएगा, at अपान के क्या आ जाएगा आपका 2a आ जाएगा। ओके, ठीक है, डोंट वरी, आगे चलते हैं। 1 का 2a, इसको हम लोग करेंगे, क्या आ जाए, इसका अपर लिमिट t आ जाएगा, 0 पे 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t इंटू का, ये सब पे गुणा है भाई, ये ध्यान रखना, सबका है ये 2 है, सब पे सेपरेट हो गया, ये तो मैं ऐसे लगा दिया, तो इसको यहाँ पर मुझे ये लिख देना है, 1 का क्या 2a अगेन। ओके, अच्छा, ये 1 का 2 t इंटू साइन का क्या हो जाएगा, at आ जाएगा, इसके बाद माइनस का, अगर मैं करना चाहूँ तो 1 का 2 सब में है तो कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा क्या 1 का, यानी 1 का 4a स्क्वायर। चलो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, ये घट जाएगा, माइनस का cos का, ये क्या हो जाएगा, at आ जाएगा, और ये माइनस का क्या बचेगा, माइनस का हो जाएगा ये cos, ये माइनस का at आ जाएगा, है ना, cos का माइनस का at आ जाएगा। ठीक है, जैसे cos का माइनस का at आएगा, कुछ तो गड़बड़, ये माइनस का माइनस से आप प्लस कर दिया भाई, ये प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से ये प्लस कर देगा, u, इसको हटा दो, u प्लस, है ना, तो ये आपका बनेगा, तो कुछ थोड़ा सा मिस्टेक देखते फिर, या देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट था क्या यहाँ पर, क्योंकि माइनस में आया था, तो ये माइनस के साथ सेपरेट होगा, फिर माइनस तो रहेगा, और ये साइन माइनस यहाँ पर रहेगा, तो इसकी वैल्यू मैंने रखा क्या आ जाएगा माइनस का, और ये तो माइनस में रहेगा, ये टर्म यहाँ से बनेगा। बस इसको और थोड़ा सा कैलकुलेट करें, थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग साइन का, तो ये आ जाएगा t, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, t साइन का at आ जाएगा, माइनस का 1 का 4a स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा माइनस का cos का at, और ये क्या हो जाएगा का cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका, cos माइनस का थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो और क्या गड़बड़ी हो गई सकती है, ये माइनस था, यहाँ पर माइनस रखे, यहाँ पर माइनस में से प्लस कर देगा ना, ये तो मैं भूल ही गया, ये माइनस में क्या करेगा आपको, ये प्लस बनाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये बनेगा माइनस का cos 80, तो cos 80 का फॉर्म होता है क्या, cos 80, माइनस का cos 80 बराबर cos 80, मतलब मैं लिख दूँ cos माइनस थीटा बराबर cos का थीटा, तो ये आ जाएगा मेरे को cos का 80 आ जाएगा। ओके, इसके बाद ये दोनों तो कैंसिल हो, 0 बचेगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 का 2a t साइन का क्या बन जाएगा आपका 80 बन जाएगा। ओके, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमारे पास इसकी वैल्यू, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हम लोग लैप्लास इनवर्स का p अपान के क्या है, p स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर का होल स्क्वायर का, ये लैप्लास इनवर्स है बाय द यूजिंग ऑफ कन्वोल्यूशन, ठीक ना, कन्वोल्यूशन, इसका हम लोग यूज किए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ये इवैल्यूट करके हम लोग ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो जो भी हम लोग क्वेश्चन बात कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है, आपको कई बार रिपीटेड भी है, तो इसको आप लोग देखते रहिए। अगर आप सभी को वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को है, आप लोग को जल्द से जल्द आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए चैनल से। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।